हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा या फॉलो कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो रिलेटेड रीडिंग देखने में और डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स में बात करने में, लाइक डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स इन द सेंस कि करियर रिलेटेड या लव रिलेटेड या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेटेड या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रिलेटेड, थर्ड पार्टी, जिस भी तरह की रीडिंग आप देखना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेली बेसिस पे हम रीडिंग डालते हैं ताकि आपको गाइडेंस मिल सके, लाइफ में क्लैरिटी मिल सके, किस तरह से आपको जाना है। और सबसे पहले तो है कि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके। ठीक है, सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, तब किसी और से प्यार कीजिए आप। ठीक है, तो रोना धोना, ठीक है ना, किसी को गालियाँ देना, ये सब आप छोड़िए। कर्मा सबको मिलता है, जिसने गलत किया उसको कर्मा मिलेगा, मगर हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सो आज बेसिकली देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में, कैसा रहने वाला है आपकी पार्टनर का थॉट प्रोसेस आपके लिए। अब आप चाहे कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन हो गया, हस्बैंड वाइफ हो, बातचीत नहीं चल रही है, या एग्जैक्टली वो आपके बारे में सोचते क्या हैं, आपको ये जानना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बातचीत नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम है, या फिर आप फ्रेंडशिप में हो, फ्रेंडशिप चल रही है बट पार्टनर आगे जाके किस तरह से आपको ले रहा है, क्या पॉजिटिव नोट है, क्या नेगेटिव नोट है, उन सब चीज़ों में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपने फॉलो कर लिया, नहीं करा तो कर लीजिए ताकि एनर्जी हमारी एक्सचेंज होती रहे। सो बने रहना है आपको रीडिंग के दौरान हमारे साथ, और चीज़ें बीच बीच में मैं किसी और तरह के टॉपिक पे ले आती हूँ, कुछ और डिस्कशन जो हम बता सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से राहत मिल सकती है। राइट, जैसे कि मैंने एक पीछे अपनी एक रीडिंग में एक स्विच वर्ड दिया था, तो आपको पूरी फुल टू एंड सारी रीडिंग देखनी है, एंड वो बोनस गिफ्ट होगा उन लोगों के लिए जो कि मेरे बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं। लव यू ऑल। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कैसा रहने वाला है आपका पार्टनर का थॉट प्रोसेस आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे। एक ही नंबर है। फेक फॉलोवर से हमेशा, सॉरी फॉलोवर करिए, फेक अकाउंट से हमेशा बच के रहिए। मेरी फ़ोटो लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइक मैं आपको कॉन्टैक्ट कर रही हूँ। मैंने एक पीछे पोस्ट भी डाला था, मैं अपनी रीडिंग में भी डालती हूँ कि भाई मैं किसी को कॉन्टैक्ट नहीं करती हूँ। सो वो आप ध्यान रखना, आप किसको पैसे दे रहे हो, क्या दे रहे हो, जस्ट बी अवेयर। कभी कुछ कुछ तो व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, वो मुझे हमसे हमेशा पूछ लेते हैं कि भाई वो हमसे मतलब रीडिंग के लिए इतने पैसे मांग रहे हैं, ये आपका नंबर है, आपकी फ़ोटो लगी है एंड ऑल। बट आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की कोशिश करनी है। ज़्यादातर ये फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं, मैंने देखा है, जो आईडी में फ़ोटो चिपका के और कुछ वीडियो डाउनलोड करके और उसको डाल देते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलते हैं रीडिंग की तरफ। पार्टनर क्या सोच रहा है आपके बारे में। कहीं ना कहीं पार्टनर देखो आपको लेके बहुत प्रॉमिसिंग है, आपकी लाइफ में वापस भी आना चाहता है, प्यार भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी नेगेटिव फीलिंग है, बट कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरह से रहे हैं इनकी लाइफ में कि इनको उस चीज़ से आगे निकलना पड़ा है। यहाँ पे जो दो चार चीज़ें मेन हो सकती है वो कहीं ना कहीं इनका एक तो या तो करियर हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ऑलरेडी अपनी मैरिज लाइफ में हैं। ठीक है, या तो उनकी वाइफ को पता चल गया है, या इस तरह की चीज़ों को नहीं मतलब कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी वो नहीं ला पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे, जिसे हम कहेंगे मेन चीज़। राइट, एंड आपका पार्टनर कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए थिंकिंग प्रोसेस तो उनका है, डेफिनेटली है। सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी अभी उनकी लाइफ में आ गई है। ये कुछ लोग तो मतलब अपने पार्टनर के साथ जो है ना काफ़ी लंबे समय से हैं, मतलब लाइक काफ़ी लंबे समय से हैं। एंड या तो आप दोनों की एज के बीच में डिफरेंस हो सकता है, या तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हैं, पढ़ते हैं, बॉस या फिर कोई सर, उनके साथ आपका कुछ अट्रैक्शन है या कुछ आपका अफेयर है, बट वहाँ से आपको कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। रिजल्ट्स नहीं मिल रहे मतलब उनकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा, या आपने अपनी फीलिंग को बताया है तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या कुछ इस तरह की चीज़ें भी चांसेस हो सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, सो साथ में कुछ ना कुछ नेगेटिव लोग आपके जो पार्टनर की तरफ हैं वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, या फिर उनके खुद के नेगेटिव थॉट्स हैं, जिससे उन्हें लगता है कि पता नहीं वो चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी। या कोई बंदा इस तरह से देख रहा है कि उनका जो पार्टनर है अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि अगर वो आपको ऑफ़र करे, आई डोंट नो कि आप उसको चीज़ को यस लेंगे, आप कितना पॉजिटिव लेंगे या कितना नेगेटिव लेंगे। अब देखो आपका पार्टनर हो सकता है मैन भी हो सकता है, और वुमेन भी हो सकती है, मतलब मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। सो हो सकता है या तो वो शादीशुदा हैं तो उनको डर लग रहा है आपको अप्रोच करने में, ठीक है, या फिर आप शादीशुदा हैं, डर लग रहा है अप्रोच करने में आपको उनको, तो वाइसा वर्सा वाली फीलिंग हो सकती है। बट देखो फीलिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है चीज़ों को लेके।
आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर नॉर्मल मैसेजिंग वगैरह अगर आपकी होती है तो कहीं न कहीं आपके मैसेजेस को उन्होंने अभी भी बहुत सँजो के रखा है। एंड बहुत रोमांटिक फीलिंग है उनकी, और आपको देखते ही फील्स लाइक शिवरिंग टाइप की एक एनर्जी कहीं न कहीं आती है। या तो पुराने दिनों के बारे में याद करते हुए नज़र आते हैं। ही इज़ वेरी हैप्पी। तो उन्हें लगता है ये रिलेशनशिप में अगर वो आएँगे तो कहीं न कहीं बहुत खुश होंगे, मतलब इफ़ इन केस अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, या वो चाहते हैं कि रीयूनियन हो जाए चीज़ों में एंड चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर हो जाएँ। साथ में मुझे लग रहा है कुछ लोगों का ऐसा है कि उनको इस रिलेशनशिप में उतना फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप से उन्हें कहीं न कहीं निकल के आगे की तरफ जाना चाहिए। आगे की तरफ जाना चाहिए इन द सेंस कि उनको कुछ नई डायरेक्शंस मिलती हुई दिख रही है, ठीक है ना? तो नई डायरेक्शंस की तरफ वो जा रहे हैं। अब ये वो स्टेबिलिटी हो सकता है अपनी फैमिली के थ्रू भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के चले गए थे, ठीक है ना? या फिर वो नई डायरेक्शन उनका जॉब रिलेटेड थिंग्स भी हो सकती है, या उनके घर वालों ने कहीं शादी वादी पक्की उनकी कर दी है, तो वो चीज़। बट उस चीज़ से ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है ना? हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों की शादी वादी भी लाइक पक्की हो गई थी या होने वाली थी, कुछ इस तरह की चीज़ें, एंगेजमेंट हो गई थी। तो वो मुझे कुछ थोड़ी-सी टूटती हुई नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस उनके बीच में बन गए हैं, आपके पार्टनर और उनके जो होने वाले पार्टनर थे उनके बीच में, ठीक है ना? सो वो एक बार ना आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। आपकी एक्चुअल वर्थ भी उन्हें पता चल गई है, शायद सामने वाले बंदे को कंपेयर किया आपसे कि आपका नेचर ऐसा है, सामने वाले का ऐसा है, और ये सब चीज़ें हुई। सो उन्हें लग रहा है कि आपके साथ तो काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने डील किया, फिर भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, जो इस तरह की प्रॉब्लम उनके साथ आई है। एक बार मैं देख लेती हूँ कि ये सी कहीं न कहीं उन्हें लग रहा था कि अच्छी फैमिली की कामना कर रहे थे, शायद घरवालों के कहने से वो इस शादी के लिए राज़ी हो गए। बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। कहीं न कहीं जो उन्होंने सोचा था वो ठीक उस तरह से नहीं पड़ा है, ठीक है ना? और दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि इस रिलेशनशिप में अचानक से कुछ ऐसा हुआ है कि सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। नाउ यू वांट टू कम टू यू। अगर साथ में मैं ये कह सकती हूँ कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो आपके पास्ट में कोई बंदा था आपकी लाइफ में, उसके भी वापस आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आपका एक्स आ सकता है, एक्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी है आ सकता है। आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी कहीं ना कहीं दूर हो सकती है। एक बार फिर दोबारा से एक मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से सरप्राइज़ हो सकता है, या तो आपको कहीं इंस्टा वगैरह में या फिर मैसेंजर में कहीं ना कहीं वो आपको मैसेज कर देंगे या आपको देखेंगे। सो कहीं न कहीं इवन लिंक्डइन में भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपसे। तो उस केसेस में क्या होगा, फिर दोबारा से एक बार वही सब बातचीत वगैरह शुरू होने के चांसेस हैं। एंड अगर इस बंदे का वैसे नेचर मुझे ठीक ही लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं ये। एंड एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी रहे थे, अगर बहुत पुरानी बात है। एंड कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है तो डेफिनेटली ही इज़ वेरी रोमांटिक एंड हैंडसम इज़ वेल, दैट व्हाट आई कैन से, ठीक है ना? चाहे एक काफ़ी उम्र दराज भी हैं, तभी भी एक मतलब कपड़े पहनने का तरीका और हेयर स्टाइल वो कुछ ना कुछ है। काफ़ी लोगों के बीच में डिस्टेंस सॉरी एज गैप मुझे होता हुआ दिख रहा है। एज गैप डेफिनेटली यहाँ पे है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सो लाइक उनको लगता है कि आपके जो उनके प्रति जो थी ना वो लॉयल्टी बहुत ज़्यादा थी। एक ऐसा तरह का प्यार था कि बहुत ही अनकंडीशनल टाइप का था, ठीक है ना? आपके साथ टाइम बिताना, वक्त बिताना, ही लव दैट थिंग। तो वो आज भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं न कहीं लगता है कि उनकी मदर के बाद जिसने बहुत ज़्यादा केयर उनकी करी है, उन चीज़ों को समझाया और समझाया है आपको। हो सकता है ये पार्टनर एक टाइम पे आपका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहा हो, बट अब तो ख़ैर इनका नेचर मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब कि थोड़ा-सा कूल डाउन हो गए हैं। मतलब उनको किस तरह से आपने प्रोत्साहित करा चीज़ों को लेके, जो आपके थॉट प्रोसेस थे, द वे यू टैकल, ठीक है ना? वो बहुत उनको बढ़िया लगा। अब पार्टनर लड़का-लड़की कुछ भी हो सकता है, मैं लड़की हूँ तो कई कई लड़के कहते हैं कि आप सिर्फ़ लड़कियों के लिए रीडिंग बनाते हो, नहीं ऐसा नहीं है। ये सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैं ऐसे बायसनेस वगैरह नहीं करती हूँ कि हाँ भाई लड़कियों के लिए रीडिंग बनेगी एंड ऑल, ठीक है? सो उन्हें लगता है कि भई आपके अंदर बहुत एक मदरली हुड वाली फीलिंग है, मतलब आपके पास इतनी इनफ़ाइनाइट प्यार है कि मतलब आपको सिर्फ़ देना आता है, लेना नहीं आता, ठीक है ना? और उन्होंने कभी कुछ दिया भी नहीं, दैट इज़ द मेन रीज़न, ठीक है? कि आपको भी कहीं न कहीं लगा कि भई ये वर्कआउट नहीं हो पाएगा, लाइक दैट इट इज़। साथ में उन्हें लगता है कि अब उनके पास कितने भी ऑप्शन आ जाए ना, ही वांट टू चूज़ टू यू, आपको ही चूज़ करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा फायर इनसाइड है इसके बंदे के अंदर। एंड डेफिनेटली हो सकता है अगर ये कोई आप अगर कहीं आपका बर्थडे वगैरह है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ उनका बर्थडे है,
तो यहाँ पे मिलने के चांसेस भी होने की पॉसिबिलिटी है साथ में, या आपको बर्थडे विश कर सकते हैं, या आप भी उनको अचानक से मिल जाओ तो आप भी उनको विश कर सकते हैं। यू फील वेरी हैप्पी, ठीक है ना, वो वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सरप्राइजेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई मुझे लग रहे हैं, ठीक है। सो आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है ताकि सरप्राइजेस जो थोड़े दिनों बाद मिल रहे हैं वो और जल्दी आपकी लाइफ में आए, ठीक है ना, और तेज़ी से आपकी लाइफ में आए। सो बेसिकली इस पार्टनर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है कि भाई आपको लेके चलना है। मतलब एक शक्ति या कोई चीज़ ऐसी थी कि ये एक्शन नहीं ले पाता था, इसको समझ नहीं आता था, तो ये चाहता है इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, इस रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी लाइफ से, वो कहीं ना कहीं निकले। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ये चाहता है, इसको पता चल चुका है कि यू आर लाइक अ यू नो दैट फैमिली ओरिएंटेड मैन और वुमन आप हो, एंड जिनके साथ वो खुश रह सकते हैं। जिस तरह की एक बंदा कामना करता है कि हाँ भाई मेरी मदर ऐसी है, उसने बहुत अच्छे से घर संभाला है, ये मेरे फादर ऐसे हैं, ठीक है ना, उसी तरह का बंदा या बंदी हमारी लाइफ में आनी चाहिए, ठीक है, जो हमारी चीज़ों को समझ सके और आगे घर परिवार चला सके। देखो गर्लफ्रेंड तो कोई भी किसी भी तरह के बना लेता है, बॉयफ्रेंड किसी भी तरह का चल जाता है, बट जब बात आती है रिश्ते निभाने की तो उस टाइम हम काफ़ी ज़्यादा अपने जिन लोगों के साथ हम बहुत ज़्यादा करीब होते हैं उन लोगों का जैसे कहते हैं ना परछाई, या उस तरह का जो नेचर वाले लोग हैं उन चीज़ों को हम ढूंढते हैं, ठीक है। साथ में ये इस बार आएंगे तो कोई ना कोई सॉलिड ऑफर आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ अपने दिल की बात आपको बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे यू आर ऑल्सो फील वेरी हैप्पी। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है बंदा आपसे, ठीक है, तो डेफिनेटली मिलने की प्लानिंग भी कर रहा है कि बिना मिले तो कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब इस पूरे उसमें ये है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन वाली चीज़ें हैं। इवन अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं और इस तरह से हो गया था, कोई अपनी मम्मी के घर जाके रहने लग गया था या दोनों सेपरेट रहने लग गए थे, इस तरह की चीज़ें, वहाँ पे भी बच्चों के लिए आप थोड़ा सा रिकन्सिलेशन या रीयूनाइट होने की सोच सकते हो। तो डिस्कशन होने के बहुत हाई चांसेस है, जो नेगेटिविटी है उनके दिल दिमाग से जा रही है, एंड आपके साथ रीयूनाइट वो होना चाह रहे हैं कि चीज़ें फिर पहले जैसी हो जाए और कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को एक अच्छी सीख दे सके और अच्छी सब बातें बता सके और चीज़ों को बेहतर कर सकें, लाइक दैट। सो काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी ज़्यादा इस तरह की रीडिंग है, काफ़ी क्लैरिटी है इस रीडिंग को करते हुए। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस मुझे लगती है इमोशंस में, अभी मुझे इमोशन काफ़ी क्लियर लग रहे हैं, मतलब देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन, जो है ठीक है, इस तरह से करना है, बहुत सॉर्टेड लग रहा है, बहुत सॉर्टेड वे लग रहा है कि इस तरह से जाना है। जैसे कि हमें सब कुछ पता होता है कि हमें इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये करना है। अच्छा मेरी गलती है, ओके फाइन, आपकी गलती है, आपको ये ठीक करना है, मुझे ये ठीक करना है, मुझे ये करना है, मुझे इसके साथ रहना है, मुझे ऐसा करना है, इसको समझाना है, उसको ये करना है, मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी सॉर्टेड, बहुत क्लियर हेड, क्लियर माइंड, और मुझे लग रहा है बहुत काम और स्मूथिंग सी पर्सनालिटी है। एंड यू आर ऑल्सो सेम लाइक द मतलब सेम एक ही तरह को काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को मैं ये कह सकती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो आप, एक जैसे टाइप के। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हो आप ही के सामने का कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जिसमें कि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यू आर द वन जिसके साथ ज़िंदगी आगे बीतेगी ही या बितानी ही है, सारे रंग आपके साथ देखने, एक अच्छी फैमिली आपके साथ वो देखना चाहते हैं। अब हम चलते हैं कि गाइडेंस, अभी जो करंट सिचुएशन जो भी चल रही है उसकी गाइडेंस आपके लिए का, ठीक है। सो बता रहे एक फायरी क्लाइमेक्स अभी भी है लाइफ में, चाहे जितना भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, बट अभी कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है। तो एक ऐसा क्लाइमेक्स, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही है वो अचानक से ख़त्म हो जाएगी, एंड कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो कंक्लूज़न आपको लग रहा है ना कि आपको ठीक से हर चीज़ के बारे में कंक्लूड नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, एंड अधूरा बीच में छोड़ के चला जाता है, ना रिश्ते को ख़त्म किया जाता है या शुरू कैसे करना है ना वो बताया जाता है, मतलब कुछ नहीं, तो कंक्लूजन आपके सामने ही है, विद इन आपकी रीच है। बस आपको क्या करना है, डिवाइन पे भरोसा रखना है, ठीक है ना, एंड ग्रैटिट्यूड अपना पे करना है और मैनिफेस्ट करना है सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों को, ठीक है। लाइफ में मैं कहती हूँ कितना भी कुछ बुरा चल रहा हो, सिर्फ अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, ठीक है, कुछ करो लाइफ में, कुछ भी, ठीक है ना, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, ठीक है, एग्ज़ाम्स देने गवर्नमेंट वो भरो, अगर आपको लगता है नहीं लगना या मैं इतनी पढ़ाई नहीं कर सकता तो जॉब करो, नहीं है कुछ बिज़नेस करना चाहते हो तो जॉब के साथ कोई बिज़नेस पार्ट टाइम कुछ सीख सकते हो।
सो मैनी थिंग्स आर देयर, ठीक है ना, सो मैनी थिंग्स। अच्छा मुझे बताना, अगर करियर रिलेटेड रीडिंग्स देखने में आप इंटरेस्टेड हो, आप देखना चाहोगे, जस्ट लेट मी नो, आई जस्ट मेक वन करियर रिलेटेड रीडिंग कि आगे आने वाले टाइम पे आपका करियर कैसे रहने वाला है, क्या चुने या तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वॉट एवर द थिंग इट इज़, आई डेफिनेटली गाइड यू। सो प्लीज़ मुझे नीचे पिंग करके ज़रूर 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 बताइएगा। एक वीडियो में मैंने डाला था कि मैनिफेस्टेशन की वीडियो में डालूँ, आप में से किसी का कमेंट नहीं आया। हाँ, एक मैम से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बिल्कुल बोला था, उन्होंने रीडिंग भी ली, उन्होंने मुझसे बात भी की एंड शी इज़ वेरी कीन कि आपको मैनिफेस्टेशन की वीडियो डालनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं भी सोच रही हूँ, बट किसी 2-4 लोगों के अलावा किसी ने बहुत ज़्यादा बोला नहीं, उन्होंने तो डेफिनेटली मुझे बोला है। सो प्लीज़ लेट मी नो, मैनिफेस्टेशन की वीडियो देखने में आप इंटरेस्टेड हो, आप करियर रिलेटेड वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो, थर्ड पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, या आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाऊँ जिससे कि आप अपने पार्टनर को और जल्दी पास ला सको, मतलब लाइक कोई स्विच वर्ड्स रिलेटेड वीडियो या कोई स्पेल रिलेटेड वीडियो, सो जस्ट लेट मी नो, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।